राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबको जानने को मिलेगा पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पुत्रदा एकादशी में पूजा कैसे करें और पुत्रदा एकादशी में संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो में बहुत सारे उपाय बताया गया है। घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या करें, पुत्रदा एकादशी में हम लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न जल्दी कैसे कर सकते हैं, घर परिवार में हर प्रकार की सुख शांति के लिए उपाय बताया गया है। वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी का शुभ विचार भी बताया गया है। इस वीडियो में आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे पुत्रदा एकादशी कथा और पुत्रदा एकादशी के उपाय के बारे में। वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो कृपा करके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, इसलिए इसे ध्यान से सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें, फिर समझ नहीं पाओगे। आइए जानते हैं महत्व। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनते ही श्रद्धा और आशा जाग जाती है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान माना जाता है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। इस दिन किए गए व्रत और उपाय संतान प्राप्ति में अद्भुत फल देते हैं और परिवार में सुख शांति व वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पहली पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायक माना गया है, क्योंकि श्रावण स्वयं भगवान शिव और विष्णु दोनों का प्रिय महीना है। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को पड़ रही है और इस दिन अगर सच्चे मन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए महिलाएं और पुरुष खास करके पति पत्नी ध्यान से सुन लो सारे उपाय को और उसी हिसाब से करना जिस हिसाब से वीडियो में बताया जा रहा है, तभी आपका काम सफल होगा, व्रत सफल होगा। प्रेमानंद महाराज जी का क्या कहना है पुत्रदा एकादशी के बारे में और इन उपायों के बारे में, सारे उपाय ध्यान से सुन लो। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अचूक उपाय जो पुत्रदा एकादशी के दिन करने से आपके जीवन की अधूरी गोद भर सकती है और भगवान विष्णु स्वयं आपके कुल का कल्याण कर सकते हैं। पहला उपाय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अभिषेक के समय 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद तुलसी पत्र और पीला पुष्प अर्पित करें और विश्वास भी अर्पित करें। दूसरा उपाय के बारे में महाराज जी ने क्या कहा सुन लो ध्यान से। इस दिन एक पवित्र स्थान पर आटे का दीपक बनाएं, उसमें शुद्ध घी का दीप जलाकर विष्णु भगवान को समर्पित करें। इस दीपक में रुई की बाती रखें और तुलसी पत्र डालें। इस उपाय से संतान की बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरा उपाय, घर के मंदिर या पूजन स्थान में एक नारियल रखें, उस नारियल पर हल्दी और केसर लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और मन में संतान प्राप्ति की भावना रखें। इसके बाद वह नारियल सुरक्षित स्थान पर रखें। जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। चौथा उपाय, इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष फलदायक होता है। पाठ के पहले और बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि परिवार की हर बाधा दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। पांचवा उपाय के बारे में प्रेमानंद जी ने कुछ खास नियम बताया है। घर में यदि संतान संबंधी दोष है या संतान जन्म के बाद बार बार संकट आता है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और बच्चों को दान करें। इस दिन किसी बालक को भोजन कराने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। छठा उपाय, एक तुलसी का पौधा लेकर उसे गमले में लगाएं और प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन उस पौधे के आगे घी का दीपक जलाएं और श्री विष्णु शरणम मम मंत्र का जाप 108 बार करें। यह उपाय गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। सातवां उपाय, इस दिन केले के 2 पेड़ लगाएं, एक अपने नाम से और दूसरा अपने होने वाले पुत्र के नाम से। विष्णु भगवान को केले का फल अर्पित करें और मनोकामना बोले, जैसे हे प्रभु मुझे तेजस्वी और धर्मप्रिय संतान प्रदान करें। फिर देखो कितना सुंदर संतान प्राप्त होता। आठवां उपाय के बारे में महाराज जी ने बताया, महत्वपूर्ण बातें सुन लो। संतान प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान का ध्यान करें और वहां कच्चा दूध चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः भगवते जनार्दनाय
वंक्र का जप करें। यह उपाय विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। नवी उपाय पुत्रदा एकादशी की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करें और गाय के दूध में मिश्री डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से संतान में मानसिक बल बढ़ता है और शिशु का स्वास्थ्य उत्तम होता है। यह उपाय गर्भवती स्त्रियों के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है, यह ध्यान रखना। 10वां उपाय, इस दिन एक थाली में साबुत चावल, पीली हल्दी और एक सुपारी रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर वह थाली किसी निर्धन दंपत्ति को दान कर दें। इससे पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी संतान संबंधी बाधा भी दूर हो सकती है। विश्वास रखो मन में। प्रेमानंद जी महाराज हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन यदि ये 10 उपाय श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किए जाए तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों की वर्षों से संतान नहीं हुई उन्हें भी संतान प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह व्रत केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और वंश के संरक्षण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जो संतान प्राप्त करते हैं वे अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और संसार में धर्म का विस्तार करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान विष्णु इस पुत्रदा एकादशी पर हम सबको यह प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आपने राजा महिजित को पुत्र दिया वैसे ही हर उस भक्त को संतान दो जो सच्चे मन से आपके चरणों में आया है। फिर देखो भगवान विष्णु आपका मनोकामना कितना जल्दी पूर्ण करते हैं। बहुत दयालु है भगवान विष्णु। जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत एक ऐसा दिव्य दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपत्तियों के लिए अत्यंत फलदायी होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कई वर्षों से जिनका संतान नहीं हुआ। यह व्रत खास करके उनके लिए है। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी को विशेष महत्व प्राप्त है। यह एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इस बार यह व्रत 5 अगस्त 2025 को पड़ रहा है, जो मंगलवार के दिन अत्यंत शुभ योग में मनाया जाएगा। भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान प्राप्ति हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हुए अपने भक्तों की मनोकामना सुनते हैं और कृपा करते हैं भक्तों पर। गुरु जी कहते हैं, जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से इस दिन उपवास करता है उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया उपवास 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान फलदायी होता है। विशेषतः संतान की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत संजीवनी जैसा कार्य करता है और जो इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है उसकी पीढ़ियों का कल्याण होता है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि, जो सरल भी है और प्रभावशाली भी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, पीले पुष्प, पीला फल, तुलसी पत्ती और पंचामृत चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें या केवल फलाहार करें। जल का भी सेवन सीमित करें। रात्रि को विष्णु कथा श्रवण करें या घर में कीर्तन करें। अगले दिन पारण का समय देखकर व्रत खोलें। ब्राह्मण को भोजन और दान जरूर करें। वस्त्र का दान करें या फिर भोजन का दान करें। अन्य दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता, इसलिए भक्तों दान जरूर करें। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ये जो कथा है पुत्र प्राप्ति के लिए है। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के बहुत से मार्ग भूल जाते हैं, बिगड़ा काम भी बन जाता है। इतना महत्वपूर्ण कथा होता है, बहुत ही पूर्णदायक कथा है। एक समय की बात है, महिष्मती नामक नगर में महिजित नामक राजा राज्य करता था। वह वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, फिर भी बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई बार यज्ञ कराया, मंदिरों में पूजा कराई, मगर कोई लाभ नहीं हुआ और दुखी होकर एक दिन राजा ने महर्षि लोमेश से अपनी पीड़ा कही। ऋषि ने ध्यान करके कहा, हे राजन, पिछले जन्म में आपने एक जल स्रोत से प्यासे ब्राह्मण को भगा दिया था। उसी पाप के कारण आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत करें तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया। अगले वर्ष रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर वीर योद्धा और परोपकारी राजा बना। और भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
पुत्रदा एकादशी केवल संतान सुख के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को सफल बनाने वाला व्रत है। जो मनुष्य इस दिन भक्ति भावना से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह अपने परिवार के कष्टों से मुक्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की कभी कोई कमी नहीं होती। रोग दुख तकलीफ भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन कौन सा उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है? बहुत जल्दी चमत्कार होता है। इन उपायों को ध्यान से सुनो। पहला उपाय, तुलसी की 11 पत्तियां लेकर उस पर केसर से राम नाम लिखें और विष्णु भगवान को अर्पित करें। संतान सुख और रोग मुक्ति के लिए लाभकारी होता है। दूसरा उपाय, पीले चावल विष्णु भगवान को चढ़ाएं, फिर उसे घर के मंदिर में रख दें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, इस दिन घर में दीपदान करें। हर कमरे में एक दीपक जरूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। चौथा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यह पाठ संतान बाधा, ग्रह दोष और वंश संकट से मुक्ति देता है। पांचवा उपाय, किसी निर्धन बालक को भोजन और वस्त्र दान करें। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है और क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है? तो सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, बुद्धि की स्थिरता और मन की शांति के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जो व्यक्ति इस दिन मन को एकाग्र कर भगवत भक्ति में लीन होता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यह व्रत माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। धन प्राप्ति का आसान उपाय है और इस दिन जो भक्त व्रत करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। आइए अब इस एकादशी पर हम सभी संकल्प लें कि न केवल अपने लिए बल्कि परिवार की सुख समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए हम इस पवित्र दिन का महत्व समझें और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन को धन्य बनाएं। यह व्रत न केवल पुत्र प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि हमें मोक्ष भी मिल जाता। पुत्रदा एकादशी का ये पावन दिन केवल संतान सुख के लिए ही नहीं, हमारे पूरे कुल वंश और धार्मिकता कल्याण के लिए भी अनमोल अवसर है। हम सब जानते हैं कि संतान केवल शरीर से जन्मों से नहीं लेती, वह पहले मन से पुकारी जाती है और आस्था से, श्रद्धा से और सच्चे हृदय से। इसलिए दोस्तों, जो इस वीडियो में कहा गया है इन बातों को ध्यान जरूर रखिए। अगर आपके मन में कोई अधूरी गोद की पीड़ा है तो आज का दिन उस पीड़ा को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आज मन से संकल्प ले, हे विष्णु भगवान, मैं आपके द्वार पर आया हूँ, खाली नहीं लौटूंगा। जैसा आपने राजा महेशित को पुत्र दिया था वैसे ही आज हर उस माँ बाप के झोली भरे जो सच्चे मन से आपकी शरण में आए हैं। हर मंत्र के साथ अपने शिशु की कल्पना करें, हर दीपक के साथ अपने घर में उजाला रखें, हर भोग के साथ उस बच्चों की हंसी सुने जो अभी तक ईश्वर के लोक में है लेकिन एक दिन आपके गोद में आने वाला है। और याद रखिए, इन सारे बातों को विष्णु भगवान सिर्फ हमारी मनोकामना ही नहीं, उसके लिए रास्ता भी खोलते हैं। चलते चलते मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में भी जल्दी ही किसी नन्हे शरण की आहट सुनाई देगा, आपका आंगन भी खिलखिलाओं से गूंजे और आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कोई तेजस्वी आत्मा आपके भाग्य से जुड़ने वाला है। इसीलिए भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी हम सबको कहते हैं कि पुत्र एकादशी का व्रत रखना बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। जो भी आपने अभी तक वीडियो में सुना है, इन बातों को ध्यान से अपने जीवन में उतारिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ होगा, बहुत सारे लाभ मिलेगा। पुत्रदा एकादशी एक ये नाम ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। यहाँ व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इन सभी दंपतियों को लिए वरदान है जो संतान सुख की कामना करते हैं। भक्तों, श्रावण मास की यह महा एकादशी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह माह स्वयं भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रिय है।
इस दिन उपवास रखने से, मंत्र जप करने से, विशिष्ट उपाय करने से संतान प्राप्ति का मार्ग खुलता है। पुराणों में कथा मिलती है कि एक बार राजा महिजित संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने इस व्रत को पूर्वोदय किया और उन्होंने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुआ। यहाँ दिखता है कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया जाए तो असंभव को भी संभव हो जाता है। आज हम सभी को यही समझना होगा कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि, वंश बुद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 21 बार जप करें और भक्तों तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद किसी बालक को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें और गरीबों को अन्न अर्पित करें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यह सब करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगा, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर करें। दोस्तों, आपने जो भी अभी तक वीडियो में सुना है, इन सभी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। और पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक इंसान के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे जो है हमारे जीवन का मार्ग खुलता है। कहीं से अगर धन की कमी है तो धन की वो कमी पूरी हो जाती है, घर में रोग दुख तकलीफ भी दूर हो जाता है, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सबको पुत्रदा एकादशी व्रत करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने सुनने को मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसे ही सुंदर वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।